हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब फेंग हॉलीलैंड से आइस जेड लोटस को लेकर बाहर आता है तो यूशी उससे वो ले लेती है और चांगलिंग को दे देती है, जिससे फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ एल्डर ली आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एल्डर जुओ बुफान ने सबको सेक्ट वापस चलने का ऑर्डर दिया है। अब आगे हमें शियान युआन सेक्ट के मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर ली एक मैजिकल पोर्टल के जरिए कंपटीशन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सबको दिखाते हैं, जिसे देख मास्टर शू एल्डर जुओ बुफान को इशारे करते हैं। तो एल्डर जुओ बुफान एल्डर ली को पोर्टल बंद करने को कहते हैं और अनाउंस करते हैं कि 100 सालों में हमने ऐसा जीनियस आज तक नहीं देखा, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। पर मैंने सोचा नहीं था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग ऐसा कुछ करोगे। और ये कहकर वो चांगलिंग से आइस जेड लोटस को ले लेते हैं। ये देख यूशी गुस्से से उनसे कहती है, जुओ बुफान ये तुम क्या कर रहे हो? तो एल्डर जुओ बुफान उससे कहते हैं कि इस कंपटीशन को फेंग ने जीता है, इसलिए ये आइस जेड लोटस उसका हुआ। और ये कहकर वो फेंग को आइस जेड लोटस दे देते हैं। ये देख यूशी गुस्से से उनसे कहती है, तुम फेंग को बचाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर एल्डर जुओ बुफान उससे कहते हैं, तुम्हारी सेल्फिशनेस के कारण ही सबके सामने हमारा सेक्ट मजाक बनकर रह गया और अब भी तुम इस तरह से बातें करने की हिम्मत कर रही हो। जिस पर यूशी उससे कहती है, जुओ बुफान बस आउटर सेक्ट के एल्डर होकर तुम मेरे सामने इस तरह से बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। और ये कहकर वो मास्टर शू से कहती है, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। तो मास्टर शू उससे बोलने को कहते हैं। तो यूशिन उनसे कहती है, फेंग ने हॉलीलैंड में अपने टीममेट्स पर अटैक किया, साथ ही उसने चांगलिंग की कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसलिए मुझे लगता है हमें इसे इनर सेक्ट में जाने नहीं देना चाहिए। तो फेंग भी मास्टर शू को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरह से चांगलिंग और शिनमॉलिंग ने आइस जेड लोटस को हासिल करने के लिए उसे मारने की कोशिश की। जिसे सुनकर एल्डर जुओ बुफान चांगलिंग से पूछते हैं, क्या ये सच कह रहा है? तो चांगलिंग फेंग की बातों साफ इनकार कर देता है और एल्डर जुओ बुफान से कहता है ये झूठ बोल रहा है। जिस पर एल्डर जुओ बुफान उससे कहते हैं, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो मुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। पर अगर तुमने मुझसे और मास्टर शू से झूठ बोलने की कोशिश की तो ये एक बहुत बड़ा क्राइम होगा। जिसे सुनकर चांगलिंग डर कर उनके आगे घुटने टेक देता है और शिनमॉलिंग को फंसा देता है। जिसे सुनकर शिनमॉलिंग कुछ कहता उससे पहले ही यूशी उस पर अपनी पावर्स के जरिए ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए कहती है, अच्छा तो तुमने ये जानबूझकर किया ताकि तुम चांगलिंग को फंसा सको। तभी एल्डर जुओ बुफान सबसे कहते हैं, हॉलीलैंड के मैटर की इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी और सबको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। पर इस बार फेंग ने इस कंपटीशन को जीतकर हमारे शियान युआन सेक्ट का नाम रोशन किया है। और ये कहकर वो फेंग से कहते हैं, पर याद रखना जल्दबाजी में कभी किसी गलत रास्ते को मत चुनना। तो फेंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। पर यूशी एल्डर जुओ बुफान के फैसले से राजी नहीं होती और कहती है, ये आउटर सीनियर है तो क्या हुआ, हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते, इसलिए हमें इसके बारे में इनर सेक्ट को रिपोर्ट करनी चाहिए, बाकी वही इसका फैसला करेंगे। तो मास्टर शू उससे कहते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, इनर सेक्ट ने ऑलरेडी फेंग को विनर अनाउंस कर दिया है। साथ ही फेंग ने 7th लेवल के गॉड शियांगलू मार्शल स्पिरिट को भी हासिल किया है, इसलिए मैं उसे गिफ्ट के तौर पर जेड मेडलियन देता हूँ, जिसके जरिए ये मार्शल आर्ट्स हॉल के 2nd फ्लोर के मार्शल आर्ट्स को चूज कर सकता है। जिसे लेकर फेंग उन्हें थैंक्स कहता है। वहीं ये सब सुनकर यूशी गुस्से से कहती है, 2nd फ्लोर पर ये कैसे हो सकता है, मुझे तो बस 1st फ्लोर में ही जाने का मौका दिया गया था, तो इसे 2nd फ्लोर में क्यों? जिसे सुनकर मास्टर शू उसे गुस्से से देखने लगते हैं तो वो शांत हो जाती है। तो मास्टर शू के जाने के बाद बाकी सब भी वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं हान्यू फेंग के लिए काफी खुश होती है। तो एल्डर जुओ बुफान फेंग को जेड मेलोडियन अच्छे से रखने को कहते हैं, क्योंकि 2nd फ्लोर में जाने का मौका तो इनर सेक्ट के एल्डर्स को भी नहीं मिला है। तो फेंग उनसे कहता है, आज मेरी बातों पर यकीन करके मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हान्यू और फेंग एल्डर हानगोंग के पास जाते हैं, जहाँ फेंग को देख उसका पेट शू फेंग दौड़ते हुए उसके पास
पास जाता है, जिसे देख फेंग कहता है तुम तो काफ़ी बड़े हो गए, लगता है अंकल हान ने तुम्हारी काफ़ी अच्छे से खातिरदारी की है। तो अंकल हान उससे कहते हैं हाँ सही कहा, इसने ऑलमोस्ट मेरा सारा खाना खत्म कर दिया, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो फेंग शू फेंग से कहता है अब से तुम मुझे फॉलो करोगे। तभी एल्डर हान भी हानियों से कहते हैं तुम इनर सेक्ट में सिर्फ और सिर्फ फेंग के ही ऑर्डर्स को फॉलो करना, किसी मुसीबत में मत फंस जाना। तो हानि उनसे कहती है हाँ मैं भी जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करूंगी ताकि मैं मुसीबत में फेंग की मदद कर सकूं। तो फेंग उससे कहता है ये तुम क्या कह रही हो, तुमने तो हमेशा ही मेरी मदद की है। जिस पर एल्डर हान उससे कहते हैं तुम दोनों के जाने के बाद मैं आउटर सेक्ट में अकेला रह जाऊंगा, जिससे मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो वो लोग उनसे कहते हैं आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे। तो एल्डर हान कहते हैं ठीक है, तो अब तुम लोग जाओ, और वहां से चले जाते हैं, जहां मुबाई उसे सीनियर कहकर ग्रीट करता है। तो फेंग उससे कहता है मुझे बस फेंग ही बुलाना, और उससे शिनमोलिंग और रेनशॉ के बारे में पूछता है। तो मुबाई उसे बताता है कि किस तरह से शिनमोलिंग बहुत ज़्यादा घायल होने के कारण अपने घर चला गया, तो रेनशॉ भी उसके साथ चली गई, जिसे सुनकर फेंग मुबाई की इम्प्रूवमेंट की काफ़ी तारीफ करने लगता है। तो मुबाई उसे कहता है ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुमने ही मेरी आंखें खोली। तभी वहाँ पर एल्डर ज़ो बुफान आते हैं, जिन्हें सब ग्रीट करते हैं। तो वो सबसे कहते हैं कि इनर सेक्ट में जाने के बाद तुम सब अपने आउटर सेक्ट के डेवलपमेंट के बारे में भूल मत जाना, और ये कहकर वो एक टेलीपोर्टेशन एरे को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर सब जाने लगते हैं। तो फेंग भी उन्हें ग्रीट करके उसके अंदर चला जाता है, जिसके जरिए वो लोग इनर सेक्ट पहुंचते हैं। तो वहां पर 2 डेसिपल्स आते हैं, जिन्हें देख फेंग मुबाई से पूछता है ये लोग कौन है। तो मुबाई उसे बताता है कि ये लोग शिलिंग हॉल के डेसिपल्स हैं, जिन्हें पिछले साल यहाँ भेजा गया था, जो हमारे ही शियान युआन सेक्ट के आउटर सेक्ट के ब्रांचेस हैं। तभी वो बंदा अपना इंट्रो देते हुए कहता है मैं शिलिंग हॉल का डेसिपल लू चेंग युआन हूँ, डिवाइन गेट रिलम के फर्स्ट लेवल का कल्टीवेटर। और ये कहकर वो अपनी पावर्स को शो करता है। तो उसके साथ ही फेंग और उसके साथियों की इंसल्ट करने लगती है, जिसे सुनकर डुआन वुशिन गुस्से से उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वो उसके आगे घुटने टेक देती है। तो डुआन वुशिन उसे देख कहता है स्लेव्स अब भी स्लेव्स ही रह गए, जिसे सुनकर लू चेंग युआन उससे गुस्से से कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लोगों की इंसल्ट की। और ये कहकर वो गुस्से से डुआन वुशिन पर अटैक करने जाता है। तो फेंग उसके अटैक को रोकते हुए कहता है मेरे साथियों पर अटैक करने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तो उसके अटैक से लू चेंग युआन पीछे की ओर चला जाता है और अपनी पावर्स को शो करते हुए फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।